मौलाना फजल-उर रहमान ने फौजी शहदा की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, नैब मौलाना के पीछे पड़ गया, सीनियर सहाफ़ी का दावा। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करके हुकूमतों का तख्ता उलटने वाले और सियासी हालात की करवटें बदलने का मलका रखने वाले मौलाना फजल-उर रहमान के बारे में भी खबर आ गई है कि नैब उनके पीछे भी पड़ गया है। दावा किया जा रहा है कि मौलाना पर जायदादें बनाने और आमदन से ज़ायद असासों की वजह से नैब मुकदमा तैयार कर रही है, जबकि उनकी ज़मीनों में बहुत सी ज़मीनें फ़ौजी शहदा की हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जमीयत उलमा ए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल-उर रहमान ने कह रखा है कि वो नैब के रेफरेंसों की धज्जियाँ बिखेर के रख देंगे। वाज़ेह रहे कि मारूफ सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन ने अपने प्रोग्राम में दावा किया है कि मौलाना फजल-उर रहमान ने भी शहदा की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, जिस वजह से उनका भी बुलावा आ रहा है। जबकि प्रोग्राम में मौजूद आरिफ हमीद भट्टी का कहना था कि मौलाना फजल-उर रहमान ने इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, आखिर इदारे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते। इससे कबल भी एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि जमीयत उलमा ए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल-उर रहमान गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि उनको किसी ने कह दिया था कि नैब वालों ने आपकी ज़मीनें देख ली हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद ने तंज़िया और दिलचस्प अंदाज में कहा कि मौलाना फजल-उर रहमान के डेरा इस्माइल खान में बहुत सारी ज़मीनें हैं। ये ज़मीनें परवेज़ मुशर्रफ के दौर की हैं, तो मौलाना फजल-उर रहमान को किसी ने डरा दिया कि नैब वालों ने आपकी वो ज़मीनें देख ली हैं, आपके ख़िलाफ़ केस भी बन सकता है। जिसके बाद मौलाना फजल-उर रहमान गुस्से में आ गए हैं। आपको बताते चलें कि पीटीआई के वज़ीर शफ़क़त महमूद ने इक़्तिदार में आने से पहले गुज़श्ता साल अप्रैल में मौलाना से करप्शन के हवाले से इंकशाफ किया था कि जनरल मुशर्रफ दौर में मौलाना को फ़ौजी शहदा की ज़मीनें अलॉट कर दी गई थी। उन्होंने फ़ौजी शहदा की ज़मीनें मौलाना फजल-उर रहमान को अलॉट की तहक़ीक़ात सामने लाने का मुतालबा किया था, जबकि इस वक्त नैब ने कहा था कि मामला ज़ेरे गौर है। ताहम पीटीआई के इक़्तिदार में आते ही अब मौलाना की फ़ाइल खुल गई है। वाज़ेह रहे कि शफ़क़त महमूद ने बताया था कि 2001 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में डीआई खान में 1200-1300 कनाल ज़मीन पाक आर्मी के शहदा को दी गई थी। उसमें से मौलाना ने 600 कनाल ज़मीन अपने नाम करवा ली और बाकी 600 कनाल ज़मीन अकरम दुरानी ने अपने नाम करवा ली। मौलाना फजल-उर रहमान साहब ने मुफ्ती अबरार शरीफुल्लाह और मोहम्मद रमज़ान के नाम ज़मीनें बेनामी अलॉट की। शफ़क़त महमूद का कहना था कि नैब पेशावर ने 2009 और 2010 में इस मामले की इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन फिर 2015 में मौलाना फजल-उर रहमान साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कहीं गुम हो गई। इस केस में मुनीर काज़मी इंक्वायरी अब भी भुगत रहा है, लेकिन मौलाना का नाम गायब है। नैब इस हवाले से वजाहत दे और बताए कि इंक्वायरी कहां तक पहुंची है। शफ़क़त महमूद ने यह इल्ज़ाम भी लगाया था कि अकरम दुरानी साहब का इस्लामाबाद में फार्म हाउस, पेट्रोल पंप्स हैं, उनके पास इतने असासे कहां से आए। मौलाना फजल-उर रहमान ने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर नैब को ललकार चुके हैं, जबकि ऐसा ही मंजर इससे पहले साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने किया था कि नैब की क्या मजाल और औकात के उन पर हाथ डाल सके। नैब ने बिलाखिर उनको भी हवालात में पहुंचा दिया। दावा किया जा रहा है कि मौलाना पर भी नैब हाथ डालने में देर नहीं करेगी। तो जी नाज़रीन, फिल वक्त उर्दू पॉइंट स्टूडियो से इतना ही।